भगवान के बाल लीला की कथा और सूत जी के प्रश्न करने पर, सूत जी के प्रश्न, शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न करने पर सूत जी कथा सुना रहे थे। हम लोग बहुत पीछे इस कथा को सुने कि कैसे कैसे सूत जी शौनकादि ऋषियों को उनके प्रश्न के अनुसार भगवान का अद्भुत चरित्र सुनाया। इसमें मद्भागवत के प्रथम स्कंद से लेकर और 5वें स्कंद तक की चर्चा, 5वें स्कंद में प्रिय व्रत का उपाख्यान, फिर 6ठे स्कंद में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति और दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म, कर्म, वृतासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति, ये सब 6ठे स्कंद में विषय आया। 7वें स्कंद का विषय बतलाते हुए सूत जी कहे कि दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म और प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण इस 7वें स्कंद में बताया गया। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विष्णु के, भगवान विष्णु के अवतार जैसे कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव, देवासुर संग्राम, समुद्र मंथन, इस सब विषय का वर्णन। और 9वें स्कंद में जो राजवंश हैं, मुख्य राजवंश जैसे इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, इसमें भगवान राम भी आए हैं। और निमि का देह त्याग और जनक जी आर के जितने भी जनक हुए उनकी उत्पत्ति का वर्णन है। सूत जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण यदुवंश में आए तो यदुवंश का भी वंश विस्तार सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया और इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उनकी अनेक लीलाएं 10वें स्कंध में उनका कुछ कीर्तन भी किया गया। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बढ़े, पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया, बचपन में ही छकड़े को उलट दिया, तृणावर्त, बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला, सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। ये अभी कथा हम लोग सुने कि दावानल से घिरे गोपों की रक्षा भगवान ने कैसे की। कालिये नाग का दमन भी। इसके बाद जो गोपियां हैं वो भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत करना शुरू कर दिया। ये सारी कथाएं शरद ऋतु की रात्रि में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा भगवान ने किया। ये सब कथा हम लोग पीछे सुने हैं। दुष्ट शंखचूड़, अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई। तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए। भगवान अब कैशोर अवस्था से पूर्ण अवस्था में आ गए हैं, तब ये सब हो रहा है। अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उसी के साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। इस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है।
और राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और कुबलिया पीर हाथी जो था, उसके बाद मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। फिर भगवान सांदीपनी गुरु के यहाँ, अब जाके भगवान सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्याध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा लाए। इन सारे ऋषियों को सूत जी कहते हैं, हमने तुम्हें सुनाया। शौनकादि ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जब मथुरा में निवास कर रहे थे तब जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। अब काल यवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारिकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्हाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। सारी कथा हम लोग सुने हैं। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण किया था भगवान। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व, दुष्ट दंतवक्त, हम्बरासुर, द्विविद, पीठ, मूढ़, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष का वर्णन करके यह बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। ये सब भी हम लोग सुने। शौनकादि ऋषियों, 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार कर दिया। जिस यदुवंश को इतना प्यार करते थे, मथुरा में जिस समय निवास कर रहे थे, यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित कर रहे थे, उसी यदुवंश को ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। और इसी 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद बड़ा ही अद्भुत है, जो हम तुम लोगों को सुनाए। सूत जी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से कि उस कथा को भी तुम लोगों ने सुना। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान है। ये भगवान कृष्ण और उद्धव का जो संवाद है, उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान है और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है कि धर्म है क्या। और अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मर्त्य लोक का परित्याग किया। अब जो हम लोग अभी 12वें स्कंध में हैं, इसमें विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। इसी 12 स्कंद में ये बतलाया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है। तदंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है और मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग
उपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का ही कीर्तन किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य, जब इसमें संदेह नहीं कि सूत जी कहते हैं मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का ही वर्णन किया, कीर्तन किया, तो जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस बात को, जो ये सूत्र मिला अभी हम लोगों को कि गिरते पड़ते फिसलते और दुख भोगते, कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है तो दुख तो मिलेगा ही। हरे नमः ऊंचे स्वर से बोल उठना है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओ नीलमणि गोपाल भज मन, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओ डाल डाल पर पक्षी बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। कुंज कुंज बन उपवन बोले, श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज 84 कोस बोले, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण